अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स विद मोमना में आप सबका एक बार फिर से खुशामदीद। मैंने आप लोगों को कल करवाया था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल किया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा समझाना मेरा, और आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है। जब बच्चों आप लोगों को समझ आता है तो फिर आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ओके। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन सी मैट्रिसेस जो है वो किस मैट्रिक्स के बराबर है, हमने ये बताना है, ठीक है। तो अब आपने इक्वल का आपको कैसे पता चलेगा, जैसे ए मैट्रिसेस है आपके पास 3, तो हमने यहाँ पे देखना है, उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा मैट्रिक्स को चेंज करके आमने सामने दे दिया है। हमने देखना है कि कोई मैट्रिक्स में जो है वो 3 आ रहा है, कुछ भी करके वो आपको दे सकते हैं। आपने देखना है जैसे 5 - 2 है, ठीक है, तो ये 3 बन रहा है ना, तो हमने देखना है कि ये मैट्रिसेस इस मैट्रिसेस के बराबर हो गई है, ठीक है। जैसे A = 3 है, मैंने आप लोगों को भी कहा कि वो हमें कुछ भी चेंजिंग करके दे सकते हैं, कुछ भी प्लस माइनस करके हमारा आंसर जो है वो सेम हमने बनाना है। जैसे A मैट्रिसेस है 3 और C मैट्रिसेस है 5 - 2। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि 5 में से 2 को जब हम माइनस करेंगे तो वो 3 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जस्ट लिख देना है कि A मैट्रिसेस जो है वो बराबर है, इक्वल है C मैट्रिसेस के, ठीक। सिर्फ इस क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो किस मैट्रिसेस के बराबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है B = 3 और 5। इसमें हमने देखना है कि B जो है वो दिया हुआ है हमें 3 और 5। देखें कौन सी मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें 3 और 5 आ रहा है, तलाश करें। सेम टू सेम ऐसे ही होना चाहिए। जैसे देखें B है 3 5 और यहाँ पे हम अगर I की तरफ देखें तो I में है 3 और 3 + 2। क्या 3 + 2 करने से 5 बनता है ना, तो ये मैट्रिक्स भी इस मैट्रिक्स के बराबर हो गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी B = I, ठीक है। B भी 3 और 5 है और I भी 3 और 5 बन रहा है। देखें बच्चों, उन्होंने जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए प्लस माइनस लगा दिया है बीच में, ठीक है। अब C तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि वो एक इक्वल है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। D के इक्वल भी और कोई नहीं है, ठीक है। और E के इक्वल हम देखते हैं 4 6 0 2। देखें 4 6 0 2 क्या कहीं और है, एक तो हमें बिल्कुल इसके नीचे नज़र आ रहा है 4 6 0 2, ठीक है। तो इसका मतलब E तो इक्वल हो गया एज के। देखिए क्या और भी किसी को प्लस या माइनस करके 4 6 0 2 बन रहा है, ये देखें J की तरफ अगर हम देखें तो 2 + 2 4, 2 + 4 6, 2 में से 2 गए तो 0 और 2 + 2 2, ठीक है। प्लस माइनस करके सेम टू सेम वही मैट्रिसेस बन रही है, तो फिर हमने यहाँ पे लिख देना है = J। मतलब E जो है वो एज के भी बराबर है और J के भी बराबर है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट है F = 2 6। क्या 2 और 6 इस पूरे में कहीं पे सेम है, ये देखें G 3 - 1। 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 आ गया, और 3 + 3 करें तो क्या आता है 6, तो 6 भी आ गया। इसका मतलब F जो है वो किसके बराबर है, G के बराबर है, ठीक है बच्चों। F जो है वो G के बराबर हो गया। अब ये देखें G वाला भी हमें पता चल गया, एज वाला भी हम कर चुके हैं, I भी हमें पता चल गया था, B के साथ था।
और ये जे भी ई वाले के साथ था। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एंड हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये समझ आया होगा और आप सब इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप इसके बारे में मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिसको जो भी समझ नहीं आया मैं आपके हर कमेंट का आंसर करूँगी। ठीक है, बस आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को दबाना है। ओके बच्चों, फिर मुलाकात होगी अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।